हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि राइट नाउ आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड वो कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए उनके मन में क्या कुछ है। चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप अपने पर्सन का नाम दोहराइए, मनी मन उनका नाम लीजिए और हम देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। So we have the Emperor, Nine of Wands, Chariot and Five of Wands, Two of Swords, ठीक है। Ace of Swords, Judgment, Ten of Cups, Moon, Eight of Swords। बॉटम से आ रहा है थ्री ऑफ वेंड्स की एनर्जी, ठीक है। जो यहाँ पे राशियाँ हैं मैं आपको वो बता दूँ, पाइसिस, कैंसर, एरीज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राशि हैं। इसके अलावा हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये राशियाँ यहाँ पर आती हुई नज़र आती है। सो ये सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पर्सन की लाइफ में नज़र क्या आ रहा है। आपकी पर्सन की लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जितना लड़ाई झगड़ों से, आर्ग्यूमेंट से, कन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही इनकी लाइफ में ये चीज़ें ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर इनकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको वो सॉर्ट आउट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सॉर्ट आउट मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट है, कुछ सिचुएशन टफ है, कोई आपसी कलह कलेश है, मे बी इनके घर में, इनके परिवार में हो सकता है जो चल रहा है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को चाहते हैं कि सब कुछ सही रहे, सब कुछ एक हिसाब से चले या फिर सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन आपके पर्सन से वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जैसा चाहते हैं। परिस्थितियाँ जस्ट उसके अपोजिट हैं और व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इनसे कैसे डील करे। सम टाइम इन चीज़ों से डील करना उनके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जितना वो सोचते हैं कि वो कर लेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ उनकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा संघर्ष वाला समय नज़र आ रहा है जो चल रहा है यहाँ पे, और आपके पर्सन इस संघर्ष में फंस चुके हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। हाँ, करंटली तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं सिचुएशन को भाई अपने कंट्रोल में, जैसे हम कहते हैं ना मुट्ठी में करने की बात जो कहता है वो यहाँ पे है, लेकिन मुट्ठी में बातें हो नहीं पा रही हैं। कोई भी इंसान इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है या फिर ना तो इनकी बात सुन रहा, ना इनकी बात के साथ में एग्री कर रहा है। अगर ये कुछ कह भी रहे हैं अपने परिवार में तो इनको उसका अपोजिशन देखने को मिल रहा है, कोई सपोर्ट में नहीं है इनकी, ऐसा नज़र आ रहा है। किसी काम को करते हुए व्यक्ति यहाँ पे घबरा भी रहा है, इनको नहीं पता कि ये काम को ये कैसे करे, क्या काम ये बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर है। तो इनकी लाइफ स्मूथ तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ स्मूथ चल रही है तो भाई यहाँ पे वो स्मूथनेस नहीं नज़र आ रही। आई एम सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है। आपके पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं आप वो समझ लीजिए। आपके पर्सन आपके साथ में, देखो कार्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन के लिए जो फीलिंग लेके आ रहे हैं वो है कि वो इस कनेक्शन को 10 ऑफ कप्स में सबसे पहले देख रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए बेहद ज़रूरी है,
या फिर आप उनके लिए बेहद ज़रूरी हो, या फिर आप उनकी वो ख्वाहिश हो जो अभी तक अधूरी है। ठीक है, आपके साथ में जब आपके पर्सन अपने आप को इमेजिन करते हैं, जब आपके साथ में वो अपने आप को जोड़ते हैं, सही है, चाहे वो सपनों के थ्रू हो, चाहे वो एक इमेजिनेशन में हो, चाहे वो रियलिटी में हो, लेकिन जब वो आपके साथ में खुद को जोड़ते हैं तो वो एक खुशनुमा माहौल को इमेजिन करते हैं। एक ऐसा वक्त वो देखते हैं, एक ऐसा वक्त वो पाते हैं जिसमें वो खुश रहे हैं या खुश हो सकते हैं, जहाँ पर उनको वो मिल सकता है जो उनकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, आपके साथ में वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेहद खूबसूरत पाते हैं। व्यूअर्स देखो, आपका जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप में आज भी ये देखो उनके मन में है। ठीक है, उनके मन में है ये बात कि आपसे वो एक रिश्ता जैसे सोचे बैठे हैं, या जैसा रिश्ता वो चाह रहे हैं, वो रिश्ता बहुत यूनिक है। मैं ये यूनिकनेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी वो ना उस चीज़ को शब्द में डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने वाला जैसा सोच रहा है ना, उस फीलिंग को शब्दों में डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो ख्वाहिश है वो यहाँ पे ये नज़र आ रही है जैसे कि ये रिश्ता रिन्यूअल में आ जाए, या इस रिश्ते में रियूनियन हो जाए, या इस रिश्ते को कहीं ना कहीं वो फिर से रीस्टार्ट कर सके। ठीक है, एक फ़ैसला जो इस कनेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं लिया है, वो ये है राइट नाउ, जैसे वो सोच के ये बैठे हैं या उनके मन में ये सब चीज़ें आ रही हैं कि वो आपकी तरफ कम बैक करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में जो है वो उससे नाखुश हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। यहाँ पे एक आपके पर्सन की लाइफ में ना देखो आपको लेके क्लैरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। अगर वो आपको लेके क्लैरिटी में नहीं थे, कहते ना यार इंसान का बड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था, या वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, या वो उस कनेक्शन में जो है वो देख नहीं पा रहा था, तो राइट नाउ वीवर्स आपके जो पर्सन है वो उस कनेक्शन में एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है, आपके लिए आपकी तरफ जो खिंचाव को है वो दर्शाती है, वो यहाँ पे नज़र आती है। ये व्यक्ति आपके साथ में अगर इन्होंने फैसला ये लिया था कि वो आपकी फैमिली आपके साथ में, जैसे उनको फैमिली से यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक रिश्ता जो कि फैमिली को ही दर्शाता है वो यहाँ पर नज़र आता है। आपके पर्सन कह रहे हैं अगर उन्होंने ये रिश्ता आपका किसी और के लिए तोड़ दिया था, तो आज उन्होंने ये रिश्ता जो तोड़ा था किसी और के इन्फ्लुएंस में आके अगर तोड़ा था, ठीक है, किसी और की वजह से जो तोड़ा था, तो आज वो खुद इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। ठीक है, वो 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में यहाँ पर आ गए हैं। आज उनकी लाइफ में अगर आप नहीं हो तो वो खुद अपने आप को एक बड़ी प्रॉब्लम में यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, उनकी इस समय ये हालत है, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। ठीक है, ना तो वो उनको अपना कह पा रहे हैं ना ही वो आपको अपना कह पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के जा चुका हो या फिर आपसे कनेक्शन को एंड कर चुका हो। ठीक है, इन्होंने ये डिसीजन खुद लिया हो, लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको ये कहना चाह रहा है या फिर आपको ये बताना चाह रहा है कि जो भी हुआ है उससे वो नाखुश है, जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है उससे वो नाखुश है, क्योंकि उनकी जो एक कह सकते हैं हैप्पीनेस है, जो उनकी खुशी है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ में है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि उनकी फॉर अ टाइम बिंग आंखें ज़रूर बनती हैं। देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो ये ही दर्शाते हैं कि उनकी आंखें बंद थी, लिटरली उनकी आंखें बंद थी, वो उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे थे जो उनको अब नज़र आ रहा है। राइट, कब नज़र आया उनको? जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जब उनको ठोकर मिल रही है, जब उनको दिख रहा है कि वो जहाँ पे भी हैं वो जो एनर्जी है वो हैप्पीनेस वाली नहीं है। ठीक है, वहाँ पर उनकी लाइफ में संघर्ष बड़ा है। जब वो आपके साथ में थे तो संघर्ष 0 के बराबर था। ठीक है, तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में जो रिश्ता जैसा सोच रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ को ये फील कर पा रहे हैं, यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि आपका जो एक नेचर है वो कैसा था और उनका जो नेचर है वो कैसा है। राइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी कुछ लोग के लिए हो सकता है। देखो थर्ड पार्टी जो बनती है ना वो ऐसे ही नहीं बनती है। थर्ड पार्टी जब भी बनेगी आपके कनेक्शन में, तब जब सामने वाला व्यक्ति उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा या उसको अपना मान बैठेगा एज़ कम्पेयर टू यू।
जितना वो आपको अपना मानता था, या फिर आपसे ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी देगा, वही थर्ड पार्टी बन जाएगी। क्योंकि थर्ड पार्टी का होना ही तभी होता है जब तो सामने वाला पर्सन किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आप ही के कंपैरिजन में किसी थर्ड पार्टी को लेके आए हैं, ठीक है, तो आज इनके लिए चीज़ें क्लियर हो रही है, साफ हो रही हैं। इनकी आंखों से पड़ी हुई, इनकी आंखों पे बंधी हुई जो पट्टी है, ठीक है, जो बंद गई थी, जिससे ये देख रहे थे, मतलब सामने वाला इनको नहीं दिखा रहा था, ये देख रहे थे, ये देख रहे थे कि यार सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। सामने वाला पर्सन वैसा ही है जैसा ये देखना चाह रहे थे, इन्होंने वैसा उसको देखा, वो इन एक्चुअल क्या वैसा था, नहीं था। अब इनकी आंखों पे जो पट्टी इन्होंने खुद बांध ली थी, एक अच्छाई के नेचर को देखते हुए, वो उतर रही है। और जब उतरी तब इनकी लाइफ में सब कहते हैं ना, वो हर चीज़ बिखरी हुई सी नज़र आ रही है। आज आपके पर्सन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, आपके साथ में जो रिश्ता रहा है वो, और दूसरे के साथ में जो रिश्ता रहा है वो। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी भी ये जो व्यक्ति है ना, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में हो जाए सॉर्ट आउट, हो जाए सॉर्ट आउट, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब जब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, तब व्यूअर्स इनका जो फैसला वो आपकी तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं झुकता हुआ, आपकी तरफ झुकाव लेता हुआ नज़र आ रहा है। और ये फैसला ये दिखा रहा है कि वो इस रिश्ते में कम बैक करेंगे, या फिर ये कहें कि वो इस रिश्ते को सुधारेंगे, या फिर इस रिश्ते को टूटने से बचाएंगे। क्योंकि आपके बिना, आपके रिश्ते के बिना जो उनकी हालत है, अगर आप उनसे परमानेंटली दूर हो गए तो फिर वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, फिर उनके पास में उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये जो व्यक्ति हैं, देखो आप तक पहुँचने के जो ज़रिए हैं, जो रास्ते हैं, वो यहाँ पर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ को और देख पा रही हूँ कि रास्ते ढूंढने क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि रास्ते कहीं ना कहीं इन्होंने आपके पास में आने के, हो सकता है खुद ही सारे बंद कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ना, ये दोनों कार्ड ये जो दिखा रहे हैं, ये इंसान को कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाते हैं सिचुएशन में, ठीक है। कि इंसान की जो सिचुएशन है वो फंस गई है, वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है खुद को, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसकी चीज़ें, उसका जो विज़न है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। यानी कि वो मतलब कैसे आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, कैसे वो पाए जो वो पाना चाहता है, उस तक कैसे रीच आउट करे, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इंसान अपने आप को थका हुआ सा, एकदम जैसे कहते हैं ना, बर्बाद हुआ सा महसूस कर रहा है। आपका जो पर्सन है वो ऐसा ही महसूस कर रहा है कि वो क्या करे, उसको तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिमाग शून्य हो जाता, दिमाग काम नहीं करता। आपके पर्सन का भी वही हालात है। इनका जो विज़न है ना, जो रास्ते तलाशने वाला है आपकी तरफ आने के, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, अपनी जो एक हैप्पीनेस है, अपनी जो प्रॉस्पैरिटी है, प्रॉस्पैरिटी में दो शब्द जुड़ जाते हैं, एक तो होती है एक हैप्पीनेस, एक होता है पीस, एक शांति, सुकून जो आपके साथ में है। तो ये दोनों चीज़ आपके पर्सन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं गंवा बैठे हैं, और आपके पर्सन को यही सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो इन चीज़ों को कैसे फिर से पहले जैसा बनाएंगे, आपके रिश्ते को बनाएंगे। क्योंकि इनके लिए तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, इनकी हिम्मत जो है वो जवाब देती हुई यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो आप समझिए व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है ना, उसकी हालत अच्छी नहीं है। हाँ, उसको आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ चुकी है। कार्ड ये बता रहे हैं कि भैया आपका जो पर्सन है वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ चुका है, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को एक रिन्यूअल की तरफ लेके जाना चाहता है, ओवरकम करना चाहता है अपने करंट सिचुएशन से, जिससे कह रहा है कि सज़ा मिल रही है उनको उनके कर्मों की, और बस माफ़ी दे दो उनको, ठीक है। या तो आप उन्हें माफ़ कर दो अगर उनसे कोई गलत खता हुई है, या यूनिवर्स उन्हें माफ़ कर दे जो उनसे खता हुई है। तो लिटरली यहाँ पे क्या चीज़ों को हम देख सकते हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं एक माफ़ी की एनर्जी में है, ठीक है। वो समझ रहा है या फिर समझ रही है कि उसके साथ में जो चल रहा है वो एक सज़ा से कम तो नहीं है, ठीक है। और वो सज़ा से ओवरकम करना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में आपके साथ में एक बेहतर ज़िंदगी जोड़ता हुआ, इमेजिन करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर उसे माफ़ी मिल जाती है तो
सो यहाँ पे और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, वो इस रिश्ते में क्या देखना चाहते हैं, वो मेरे व्यूवर्स के साथ में क्या देखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में क्या देखना चाहते हैं। जिस भी लोगों से रिलेटेड ये रीडिंग आई है, वो इस रिश्ते में क्या देखना चाहते हैं। सबसे पहले आ रहा है टोटालिटी, एग्जिस्टेंस, फाइटिंग एंड द क्रिएटर। देखो व्यूवर्स, आपका जो पर्सन है इस रिश्ते में क्या देखना चाहता है, दिखाऊं? चलो 1 2 3। ठीक है, वो इस रिश्ते में क्या देखना चाहते हैं। सबसे पहले आ रहा है कार्ड टोटालिटी का। तो टोटालिटी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है आपके साथ में जुड़ के अपने आप को कंप्लीट देखना चाहता है। वो अपने आप को अधूरा सा महसूस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया में अकेला रह गया है। उसकी जो जगह है वो आप ही के साथ में है, या फिर जब वो आपके साथ में जुड़ेगा या जुड़ेगी, ठीक है, जब उसको आपका प्यार नसीब होगा, जब उसको आपका साथ नसीब होगा, जब वो आपके साथ में होगा, ठीक है, या होगी, जैसा भी हो, जो भी फीमेल हो, ठीक है। तो जब वो आपके साथ में होगा, वो इस रिश्ते में यही देखना चाहते हैं कि वो आपके साथ में हो, उनको आपका प्यार मिले, वो आपके साथ में टाइम स्पेंड करें, आपकी बाहों में हो, आपके साथ में हो, जैसा भी आपको हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके में भी साथ में फिर से रीस्टार्ट करनी है, आपका साथ पाना है, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ना है उनको। ठीक है, तो बस वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में होके अपने आप को कंप्लीट देखना चाहता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति की व्यूअर्स यहाँ पे इस रिश्ते में ख्वाहिश नज़र आ रही है, जिसके लिए राइट नाउ वो स्ट्रगल कर रहा है। वो इस रिश्ते को एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे देखना चाहता है जहाँ पर वो इस रिश्ते को ऐसे ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, अब आपके रिलेशनशिप में एक यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे पहले क्या था, इमोशंस फीलिंग्स जुड़ी थी, अब यहाँ पे इमोशंस और फीलिंग के साथ में क्रिएटिविटी भी जुड़ गई। जब क्रिएटिविटी जुड़ी तब इंसान का एफर्ट्स नज़र आते हैं, या उसके एफर्ट्स किस दिशा में जाना चाहते हैं वो नज़र आते हैं। तो आपके एफर्ट, जो आपके पर्सन के जो एफर्ट है वो किस दिशा में जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो है वो ड्रीम में, एक ऐसा ड्रीम जहाँ पर एक परफेक्ट पिक्चर है, एक इमेजिनेशन है, एक जैसे कहते हैं राजकुमारी या राजकुमारी वाली, कि मेरा राजकुमार आएगा, मेरी राजकुमारी आएगी, या फिर मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होगा। ठीक है, तो वैसी इमेजिनेशन आपके साथ में आपके पर्सन की जुड़ जाती है, और वो आपके साथ में रिश्ता भी ऐसा ही इमेजिन कर रहे हैं। तो ये कुछ आपके पर्सन की तरफ से व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। आई होप सो आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, उसके रिश्तों को लेके जो इमेजिनेशन अगर वो क्लियर हो जाए तो चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में संघर्ष है, और एक ऐसा संघर्ष है जिसको वो अंतहीन मान रहे हैं, जिससे वो निकलना चाहते हैं। उनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। तो आप चाहें जिस भी तरह से उस व्यक्ति से जुड़े हुए हों, लेकिन आप उनके बेहद नज़दीक हैं, मैं ऐसा ही कहूँगी। आप उनसे बेशक हो सकता मीलों दूर हों, लेकिन जितना आप उनके नज़दीक है उतना कोई भी नहीं है। आपका पर्सन आपको यही बोलना चाहता है। ठीक है, चलो देखते मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। वो जानते हैं कि उन्होंने सब कुछ मेस अप कर दिया। मेस अप मतलब हर चीज़ को उलझा दिया है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, परिस्थितियाँ संभालने लायक नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और वो अपनी खुद की ही जो सोच है या फिर जो एनर्जी है उसको इसका जिम्मेदार मानते हैं। एनर्जी मतलब उनके एफर्ट्स। आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, जब आप उनसे दूर जा चुके हो, काफ़ी रिग्रेट में है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है, आप भी जानते हो, आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप दोनों की जो सोच है मे भी एक दूसरे से ना मिलती हो, आप दोनों में डिफरेंस हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी उतार चढ़ाव हो, ठीक है, जो आप दोनों में नज़र आते हो। मे बी वो रिलीजियस फैक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबिलिटी मैच नहीं दिखाती है, पर फिर भी एक जो अंडरस्टैंडिंग जो माइंड लेवल पे मिलती है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है,
कि एक दूसरे को कैसे देखते हो। आपके पर्सन को आप हर जगह नज़र आ रहे हो, हर जगह आपको वो फील कर रहे हैं प्रेजेंस को। आपके पर्सन यहाँ पर आपको एक चीज़ और कह रहे हैं कि बेशक आप दोनों में कोई मैच ना हो, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं सुपीरियर एनर्जी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट। और एक लास्ट का मैसेज ये भी है, सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो जब ये सो के भी उठते हैं ना, सो के उठ रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो भी है, इनकी मॉर्निंग भी आप ही के थॉट से स्टार्ट होती है। तो यह है व्यूअर्स आपके पर्सन की रीडिंग थॉट, उनके इमेजिनेशंस आपको लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्लेम करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी एनर्जी को रिसीव ही नहीं करोगे, समझो आप पहले बात को, अगर आप किसी चीज़ को रिसीव ही नहीं करोगे तो वो चीज़ आपसे कनेक्ट कैसे होगी। चीज़ों को रिसीव करो, वेलकम करो, क्लेम करो, ठीक है, ज़रूरी है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड अपना शो करो, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उनको रिसीव करो, उनको ऑब्जर्व करो, ताकि लाइफ में वो इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करना बेहद ज़रूरी। करो थोड़ा बहुत जो मैं बताती हूँ उसको सुना करो, ऐसा नहीं है कि भागा करो, जल्दीबाजी मत किया करो, ठीक है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग आपके लिए। क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल के लिए चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।